भाई कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी, डायरेक्टेड बाय MC जिथिन, स्टारिंग नाजरिया नजीम एंड बेसिल जोसेफ। ये एक मलयालम लैंग्वेज सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की मूवी है जो मुझे काफी बढ़िया, अमेजिंग, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, एक्सेप्शनल टाइप की मूवी लगी एंड आई रियली लाइक्ड इट। मुझे काफी ये बढ़िया फिल्म लगी एंड ऑनेस्टली कहूँ ना तो मैंने इस मूवी से ये एक्सपेक्ट किया था कि ये मूवी जो है वो काफी लाजवाब होने वाली है। आई वॉज कॉन्फिडेंट सो मच सो दैट कि इस मूवी से रिलेटेड मैंने कोई भी चीज नहीं देखी थी। इवन इस मूवी का मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, मैं ब्लाइंडली इस मूवी को देखने चला गया था। द रीजन बीइंग क्योंकि ये एक मलयालम मूवी है। मैंने अब तक जितनी भी मलयालम मूवीज देखी है ना, सारी की सारी टॉप क्लास A1 मूवी रही है। इसी साल देख लो 2024 में जितनी भी मलयालम मूवीज आई है उन सारी मूवीज ने मचाया है। मलयालम इंडस्ट्री ने एक के बाद एक जेम्स ही डिलीवर किए हैं। ना जाने अपनी कितनी वीडियोस में मैंने मलयालम मूवीज के बारे में बात की है। खैर बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्रियदर्शिनी नाम की महिला होती है जो अपनी फैमिली यानी कि उसका पति एंड उन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। ये तीनों मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं एंड उनके बाजू में उनके नेबरहुड में रहने के लिए एक नई फैमिली आती है जो कि टेक्निकली नई फैमिली नहीं होती है। वो पहले भी वहां रहा करते थे लेकिन किसी कारणवश वो लोग घर छोड़ के चले गए थे, अब फिर से वहां पर रहने के लिए आए हैं। मैनुअल नाम का एक आदमी होता है जो अपनी माँ को लेकर वहां पर रहने के लिए आता है। उसकी जो माँ है उसे कोई बीमारी होती है दिमाग की, जिसके इलाज के लिए वो अपनी माँ को वहां पर रहने के लिए लेकर आता है। अब ये जो प्रियदर्शिनी है ना वो काफी क्यूरियस टाइप की महिला होती है, हर बात को लेकर वो क्यूरियस होती है एंड वो काफी शार्प माइंड की, शार्प नजर की महिला होती है। छोटी से छोटी चीज भी अगर यहाँ से वहां हो जाए तो उसको लेकर वो क्यूरियस हो जाती है, उसके बारे में वो सोचने लगती है। एंड ऐसा ही कुछ होता है, एक दिन वो देखती है कि उसके बाजू में जो उसके नेबर्स है जो रहने के लिए आए हैं उसमें कुछ तो ऑड है, कुछ तो ऑफ है, ये वो नोटिस करती है एंड उसको लेकर क्यूरियस हो जाती है। एंड उसका शक जो है वो तब कंफर्म होता है जब मैनुअल की माँ जो है वो लापता यानी कि मिसिंग हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इस चीज को लेकर इसके बारे में वो तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेट करेगी। एंड फिर जो प्रियदर्शिनी जो है वो अपनी कॉलोनी में रहने वाली उसकी जो महिला दोस्त है उन सबको लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ती है। एंड एक के बाद एक उसे जो चीजें पता चलती है, उसे जो क्लूज मिलते हैं, उससे वो रियलाइज करती है कि जो मैनुअल है जो उसके नेबर में रहता है वो कुछ एक डीप डार्क सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है जो कि काफी हॉरिफाइंग या टेरिफाइंग है। अब क्या सच में जो मैनुअल उसका जो नेबर है वो कुछ डीप डार्क सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये प्रियदर्शिनी एंड उसकी जो महिला मंडली दोस्त है उनके सिर्फ दिमाग की ये एक उपज है, उनका एक वहम है। अब सच क्या है ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी। स्क्रीन प्ले इज द हीरो ऑफ दिस मूवी। इस मूवी को जब मैंने देखकर खत्म किया ना तो मैंने रियलाइज किया एंड प्रोबेबली आप भी रियलाइज करोगे इस मूवी को देखने के बाद कि यार इस मूवी की जो कहानी है ना एज सच कुछ ऐसी यूनिक या फिर अलग कहानी नहीं है जो कि आपने पहले कभी सुनी नहीं है या फिर देखी नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कई सारी मूवीज बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस कहानी को लेकर स्क्रीन प्ले के अंदर पिरोया है, उसे हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना, दैट मेक्स दिस मूवी अ ब्रिलियंट मूवी, अ मास्टरपीस मूवी। मतलब मूवी की शुरुआत के अगर 10-15 मिनट छोड़ दो जहां पर कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जिस पॉइंट से मैनुअल अपनी माँ को लेकर उस कॉलोनी में एंट्री मारता है, उस पॉइंट से एक जो मोमेंटम है, सस्पेंस है, एक जो थ्रिल है और एक जो आपका एंगेजमेंट है, उस पॉइंट से जो बिल्ड होता है ना वो एंड तक मूवी के बना रहता है। मैं जब मूवी देखने गया था ना तो मैं मूवी देखने के माइंडसेट में नहीं था, आई वॉज बिट स्लीपी, लेकिन वो वाला पॉइंट जब आया ना तो आई वॉज सो अवेक एंड अलर्ट। में उस मूवी में और एंगेज हो गया, इन्वॉल्व हो गया एंड आई वॉज जस्ट हुक्ड फ्रॉम दैट पॉइंट टिल दी एंड कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब आई वॉज जस्ट क्यूरियस थ्रू आउट द मूवी। उस पॉइंट से मूवी के फर्स्ट हाफ से ही, मूवी की शुरुआत से ही दोनों साइड की जो कहानी है, दोनों साइड का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने शुरुआत से ही प्रेजेंट करके रखा जाता है। जहाँ पे एक तरफ प्रियदर्शिनी जो है वो मैनुअल के ऊपर शक कर रही है एंड जो मैनुअल है वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ तो शेडी काम कर रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन शुरुआत से ही हमें दिखाई जाती है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया जाता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन हर थोड़ी देर में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया क्लू, हर थोड़ी देर में एक नया सिनेरियो, एक नई सिचुएशन और कुछ और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं
जिसके चलते प्रियदर्शनी की तरह एज अ ऑडियंस हम भी प्रेडिक्ट करने लगते हैं, एनालाइज करने लगते हैं, गेस करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है। फिर थोड़ी देर में कुछ और वो एक ट्विस्ट फेंक के मारते हैं, फिर लगता है ओ नहीं शायद ये हो सकता है। एंड इन सब के ऊपर जो राइटर एंड डायरेक्टर है एक और मास्टर स्ट्रोक फेंक के मारते हैं कि जहां पर एक तरफ जो प्रियदर्शनी है एंड जो दूसरी तरफ मैनुअल है, वो दोनों एक पॉइंट पे आकर रियलाइज करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। एंड यहां से फिर एक कैट एंड माउस की जो चेज है, एक जो रेस है वो शुरू हो जाती है। मतलब इस पॉइंट पे ना लिटरली आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगेगी। मतलब एक एज ऑफ द सीट एड्रेनलिन पंपिंग नेल बाइटिंग सिनेरियो सिचुएशन क्रिएट होता है और इसका मोमेंटम उस पॉइंट से लेकर मूवी के एंड तक बना रहता है। क्या प्रियदर्शनी मैनुअल को रंगे हाथों पकड़ेगी या फिर जो मैनुअल है उसे चकमा देकर अपनी जो सिचुएशन है उसे संभाल लेगा, सब कुछ ठीक कर देगा, या फिर जो मैनुअल है वो प्रियदर्शनी को पकड़ के उसको मारेगा, उसके साथ कुछ गलत करेगा? क्या होगा? ये सारे सवाल जो है वो आपके दिमाग में, आपके जहन में रहते हैं कि भाई क्या होगा। तो गाइस बस इससे ज्यादा मैं इस मूवी के बारे में, इसके कहानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वरना मूवी जो है वो आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये ना एक वैसे टाइप की मूवी है जिसके बारे में आप जितना कम जानोगे ना उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बेहतरीन होगा, मजेदार होगा। बस इतना कहूंगा कि बढ़िया डायरेक्शन है, बढ़िया राइटिंग है, बेहतरीन स्क्रीन प्ले है, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है, जो लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस है बेसिल जोसेफ एंड नजरिया नजीम वो भी काफी तगड़ी है। जो रेस्ट ऑफ द कास्ट है उन्होंने भी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, लगता है कि वो उस कैरेक्टर को, वो उस दुनिया को बिलोंग करते हैं। मतलब ओवरऑल ना इट्स अ वेल मेड मूवी। अगर आपको दृश्यम जैसी सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, ऐसी टाइप की मूवी अगर आप इस हफ्ते देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहां तक कहूंगा कि ये दृश्यम से भी एक लेवल ऊपर की मूवी है, जहां पर दृश्यम जो है वो थोड़ी सी स्लो पेस्ड मूवी थी, वही दूसरी तरफ सूक्ष्मदर्शिनी जो है वो थोड़ी फास्ट पेस्ड मूवी है। एंड आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू कि आपको मजा डेफिनेटली आने वाला है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.